इजराइल और हमास के युद्ध को लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक उनके बीच में जो युद्ध है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो इजराइल है उसके द्वारा गाजा पट्टी के ऊपर बॉम्बरबार्ड किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच चाइना की बिग जाइंट कंपनी द्वारा एक स्टेप लिया गया है, जिसके कारण जो इजराइल है वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश होगा चाइना के इस स्टेप के कारण। क्योंकि जो चाइना की कंपनी है उनके द्वारा जो इजराइल को एक एज अ स्टेट मानने से इनकार कर दिया है, और उनके जो मैप है उसमें वो इजराइल को शो ही नहीं करते हैं एज अ स्टेट। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें जो जी जिनपिंग है उनके द्वारा पैलेस्टीन को सपोर्ट किया गया था। उसके बाद जो चाइना की बिग कंपनी है उनके द्वारा जो इजराइल है उसको डिजिटल मैप से ही रिमूव कर दिया गया है। इस न्यूज़ को वेरियस आर्टिकल द्वारा कवर किया गया है। तो सबसे हम पहले जानते हैं कि जो इजराइल है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। आप इजराइल का मैप देख सकते हैं जिसमें जो इजराइल है कई सारी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इसकी जो बाउंड्री है वो मेडिटेरियन सी के साथ भी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका बॉर्डर है वो सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान के साथ भी शेयर करता है। तो इस मैप में जो हरा पार्ट है वो पैलेस्टीन या फिर जो गाजा स्ट्रिप है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और गाजा और इजराइल के बीच में 2007 से ही टेंशन बनी हुई है, लेकिन 2023 में इनके बीच में युद्ध होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो अनस्टेबल हो चुका है। भैया हम बात करते हैं कि जो चाइना की कंपनी है उनके द्वारा ऐसा क्यों स्टेप लिया गया है। तो चाइना का जो रिलेशन है ईरान के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो ईरान है वो सपोर्ट करता है हमास और हिजबुल्ला को। इसलिए जो चाइना है वो ईरान का साथ देता है और उनको सपोर्ट करता है। इसलिए जो इजराइल है उसका उसने विरोध करा, और जो पैलेस्टीन है उसका सपोर्ट करा। बिग जाइंट कंपनियों में अलीबाबा और बायदू शामिल है। तो आप सभी अलीबाबा को जानते होंगे, जिसके जो फाउंडर हैं वो जैक मा है, और बायदू कंपनी ट्विटर की तरह एक सोशल प्लेटफॉर्म है। और जो चाइना की कंपनी है कहीं इजराइल के साथ ट्रेड नहीं करना चाहती या वहाँ पे जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो निकालना चाहती हैं, तो जो चाइना की कंपनी है वो चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकती, और जो चाइना की गवर्नमेंट कहेगी वही उनको मानना पड़ता है। इसी वजह से जो कंपनियां उनके द्वारा जो इजराइल है उसको डिजिटल मैप से हटा दिया गया है। लेकिन अभी तक उन कंपनियों द्वारा कोई भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं की गई है, और ना ही कोई सुइटेबल रीजन दिया गया है कि उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे, और आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करें और हर टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इस प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको कई सारी वेरियस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगी, और प्ले लिस्ट भी है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं कि जब चाइना द्वारा किसी देश का जो मैप है गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो, क्योंकि जब इंडिया में G20 समिट हुआ था तो चाइना द्वारा एक मैप रिलीज किया गया था, जिसमें जो इंडिया का पार्ट है, यानी जिसमें हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं और अक्साई चीन है, उसको खुद का पार्ट दिखाया गया था। लगभग 17 ऐसी कंट्री हैं जिनका जो बॉर्डर टेंशन है वो चाइना के साथ चलता है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं वो रशिया है, इंडिया है, और जो साउथ ईस्ट नेशन है उसकी भी बहुत सारी जो कंट्री हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन में लगी हुई हैं। इसराइल और इंडिया के जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और भाई हम बात करते हैं इंडिया के जो रिलेशन है वो मिडिल ईस्ट के साथ भी अच्छे हैं, और ईरान के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इंडिया के। लेकिन जो चाइना है वो चाहता है कि जो इंडिया यहाँ से रिमूव हो जाए और अपना जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड प्रोग्राम है उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके, क्योंकि जो इंडिया है मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो कनेक्टिविटी है यूरोप के साथ वो बहुत ईजी हो जाएगी, और जो इंडिया उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो टाइम है वो भी इसमें सेव हो गई। इसलिए जो चाइना चाहता है कि जो इंडिया है वहाँ से आउट हो जाए, और जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती रहे इन देशों के बीच। अब देखना होगा कि जो इजराइल है उसका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि जो अभी तक इजराइल है उसके द्वारा चाइना के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट या फिर जो प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि चाइना के खिलाफ इजराइल का स्टेप लेता है। सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।